हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तनी डोरी में ध्वनि की जो चाल है वो है v बराबर वर्गमूल में t भागे m, जहाँ जो t है वो है m गुणे g। प्रयोग द्वारा m का मान 2 किग्रा तथा छोटा m का मान 1.5 ग्राम प्रति मीटर पाया गया। v के जो मान में अधिकतम संभावित त्रुटि है वो बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक सूत्र है z बराबर x की घात a y की घात b भागे p की घात c। तो यहाँ पे लिखा जाता है जो z में त्रुटि है, मान लीजिए डेल्टा z है, तो डेल्टा z भागे z बराबर a गुणे x में त्रुटि मान लीजिए डेल्टा x है तो डेल्टा x भागे x धन b गुणे y में मान लीजिए त्रुटि डेल्टा y है तो डेल्टा y भागे y धन p में मान लीजिए त्रुटि जो है वो डेल्टा p है तो डेल्टा p भागे p और आगे c। तो इस चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल लेने वाले हैं इस सूत्र का। देखिए, हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक यंत्र है। यंत्र हम क्या करते हैं, इससे एक क्यू भौतिक राशि को मापते हैं। ये भौतिक राशि द्रव्यमान भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, समय भी हो सकती है। निर्भर करेगा कि जो यंत्र हम ले रहे हैं उससे हमारा क्या मापने का मन है। अगर यंत्र जो है वो लंबाई मापने का यंत्र है, जैसे वर्नियर कैलिपर अथवा पेच मापी, तो ये क्यू भौतिक राशि लंबाई हो जाएगी। घड़ी अगर होगा यंत्र तो क्यू राशि समय हो जाएगा, इत्यादि। अब देखिए, मान लीजिए जो ये यहाँ पे यंत्र लिया है हमने, उसका अल्पतमांक अर्थात वह कम से कम दूरी जो यंत्र माप सकता है, उससे कम अगर मान होगा तो वो नहीं माप पाएगा। तो अल्पतमांक मान लीजिए कि अल्फा है दिए गए यंत्र का। और जो यहाँ पे क्यू भौतिक राशि है, मान लीजिए ये किसी स्थिति के लिए इसका जो मान है वो मान लीजिए एस आता है। अब कोई भी यंत्र हो, वो 100% सही मान तो दे नहीं सकती है किसी भी भौतिक राशि का। मापन में थोड़ा बहुत तो त्रुटि होता ही है। तो मान लीजिए कि जो यहाँ पे एस है उसमें त्रुटि है, त्रुटि एस में अर्थात जो मापन हुआ है यहाँ पे उसमें, ये दिए गए यंत्र के लिए वो मान लीजिए डेल्टा एस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस के मापन में प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पे लिखा जाएगा ये कितना त्रुटि हुआ है, वो एस का कितना प्रतिशत है। अच्छा, जो भी त्रुटि हुआ है वो एस का कितना प्रतिशत है, वही तो त्रुटि है, एस के मापन में प्रतिशत त्रुटि। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि वो कितना होगा, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि दरअसल होगा अल्फा गुणे 100 भागे एस। अर्थात अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पे जो त्रुटि होता है वो अल्पतमांक के बराबर हो जाता है। इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब आपको त्रुटि का अधिकतम मान चाहिए तो डेल्टा एस भी अधिकतम होना चाहिए। किसी यंत्र के द्वारा अधिक से अधिक क्या गलती की जा सकती है, दरअसल उसके द्वारा जो भी मापा जाएगा उसमें अगर अधिकतम त्रुटि देखें तो वो अल्पतमांक के बराबर होता है, क्योंकि अल्पतमांक दरअसल वह मान होता है जो यंत्र द्वारा कम से कम मापा जा सकता है, उससे कम वो नहीं नाप सकता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कोई छड़ है, इसकी लंबाई आपको मापनी है। अब आपके पास में मान लीजिए एक मापक है कुछ इस तरीके से, जिसपे खाने ही इस तरीके से बने हैं कि जो उसका अल्पतमांक है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इससे छोटे खाने बने ही नहीं है। और ये वस्तु है 5 सेंटीमीटर से कम की, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबा है वस्तु। अब जो यहाँ पे हम यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं लंबाई मापने के लिए, उसके अंदर 5 सेंटीमीटर से नीचे तो खाने बने ही नहीं है, इधर मान लीजिए 0 है। तो ये 5 सेंटीमीटर से कम है इतना तो पता चल जाएगा यंत्र के द्वारा, लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम कितना है वो नहीं बता सकता है। हो सकता है जो यहाँ पे हमने वस्तु लिया है नापने के लिए उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर ना हो। अगर यंत्र से देखें, यंत्र के माध्यम से जो यंत्र यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई 0 से 5 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। वो हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर हो सकता है 4.9999 सेंटीमीटर हो। अब मान लीजिए इसकी वास्तविक लंबाई जो है वो 4.999999 सेंटीमीटर है। अब यंत्र से जब कोई उसको देखेगा तब भी उसको लगेगा कि यार 5 से तो कम ही है। कोई व्यक्ति उसको खराब से खराब क्या समझ सकता है, वो ये समझ सकता है कि जो ये वस्तु है उसकी लंबाई 0.000000 बहुत बार अनंत बार 0 तब जाके 1 इतनी हो। अर्थात उसने कितनी की गलती की, लंबाई तो ये थी, उसने बता दी ये, तो लगभग उसने 5 सेंटीमीटर की गलती की। 5 सेंटीमीटर क्या है, अल्पतमांक ही तो है। अर्थात यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक वही होती है अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि किसमें, माप में
जो कि हमने यहाँ पे ले रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो मुख्य उदाहरण से लिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है ध्वनि की चाल v बराबर है वर्गमूल में t भागे m के बराबर, और किसी माप में बड़ा m जो है वह है 2.0 kg तथा t है यहाँ पे mg, और मापने पर जो छोटा m है उसका मान मिला है 1.5 ग्राम प्रति मीटर। प्रश्न बोला है कि v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितना है। मान लीजिए v के मान में जो त्रुटि है संभावित वो डेल्टा v है। इसमें v में जो त्रुटि है वो मान लीजिए डेल्टा v है। अब अगर हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा से इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा v भागे v बराबर हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं t की घात 1/2 भागे m की घात 1/2। मान लीजिए जो m में त्रुटि है वो डेल्टा m है, बड़ा m में जो त्रुटि है वो डेल्टा बड़ा m है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 आगे आ जाएगा डेल्टा t। ध्यान से अगर आप देखें तो g जो होता है वो नियतांक होता है, इसलिए डेल्टा t हो जाएगा डेल्टा t बराबर डेल्टा m के, क्योंकि डेल्टा g में तो कोई त्रुटि तो होगा नहीं। डेल्टा t भागे t धन 1/2 डेल्टा m भागे m। मान रख देते हैं डेल्टा v भागे v बराबर 1/2 डेल्टा t की जगह पर रख देते हैं डेल्टा m, और t का मान दिया गया है mg के बराबर धन 1/2 डेल्टा m भागे m। अब देखिए दोनों तरफ 100 का गुणा कर दीजिए तो इधर मिलेगा डेल्टा v भागे v गुणे 100, और इधर 50 भागे g डेल्टा m भागे m धन 50 गुणे डेल्टा m भागे m। अब अगर आपको यहाँ v के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए, max मैक्स लिख देते हैं अधिकतम त्रुटि, तो उस अवस्था में यहाँ पे डेल्टा m जो हो जाएगा वो हो जाएगा m को मापने में जो अल्पतमांक है। ध्यान से देखें तो जो m का मान है वो दशमलव के एक स्थान तक है, इसलिए डेल्टा m यहाँ पे 0.1 है किलोग्राम में। इसी तरीके से जो ये छोटा m है वो भी दशमलव के एक स्थान तक है, इसलिए उसका भी अल्पतमांक जो होगा वो 0.1 के ही बराबर होगा। और अधिकतम त्रुटि के लिए डेल्टा m भी इस छोटे m के मापक के अल्पतमांक के बराबर होगा, जो कि है 0.1 ग्राम प्रति मीटर। तो यहाँ पे सारे मान डाल देंगे तो प्रतिशत त्रुटि मिलेगा, जो कि है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि v में 50 भागे g का मान प्रायः 10 लिया जाता है, डेल्टा m जो कि है 0.1 भागे m का मान दिया गया है 2 किलो, तो 2 लिख लिया धन 50 गुणे छोटा m जो कि है 1.5 और डेल्टा m जो कि है 0.1। तो इसको हल करते हैं 0 0 कट जाएगा, 5 गुणे 0.1 भागे 2 धन 50 गुणे 1 भागे 15। ये हो जाएगा 0.5 भागे 2 धन ऊपर हो गया 10 नीचे हो गया 3। ये हल करने पे आपको मिलेगा लगभग 3.6 के करीब। तो ये हो गया 3.6% त्रुटि, जो कि अधिक से अधिक हो सकता है गति के मापन में दिए गए स्थिति के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।